विग्रह के स्पर्श का भी अधिकारी नहीं। देखो श्री रामानुज संप्रदाय में वहां के वैष्णव सदा सर्वदा तुलसी धारण नहीं करते, पर भगवान की सेवा करने मंदिर में जाएंगे तो तुलसी की पंचमाला धारण करके जाएंगे। हमने एक रामानुज संप्रदाय के महापुरुष से पूछा, उन्होंने कहा बिना तुलसी के भगवत विग्रह का स्पर्श करने से भगवत विग्रह को खंडित करने का, भग्न करने का दोष लगता है। उन्होंने ही बताया। और पुराणों में लिखा है यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। जैसे ब्राह्मण को द्विजाति को निष्ठापूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ऐसे ही स्त्री हो या पुरुष वैष्णव मात्र को सदा सर्वदा अपने कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए। आधे क्षण के लिए तुलसी से रिक्त यदि कंठ हो जाए तो क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः, वो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है यादृष्टा निखलाग संग समनी स्पृष्टा पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलसी नमः। तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देती है। तुलसी स्पर्श से शरीर को पवित्र कर देती है। शरीर के हर छिद्र से मल निकल रहा है, रोम रोम से मल निकल रहा है, और नव छिद्रों से तो मल निकल ही रहा है। इसको चाहे जितना धो मांजो, ये भगवत सेवा के योग्य बन नहीं सकता। पर आवश्यक शरीर की शुद्धि मनुष्य को करना चाहिए, पर उससे भी वह भगवत सेवा के योग्य नहीं बनता। जब तुलसी धारण कर लेता है तो वह देह इतना पवित्र हो जाता है वो भगवत सेवा कर सकता है। अब ये बात बहुत पुरानी है, अब की बात नहीं है। हम अपने विद्यार्थी जीवन में थे, ग्वालियर में एक भगत के यहाँ महाराज जी गए, पहाड़ी बाबा महाराज, हम साथ गए। और महाराज जी कुएं के पानी का व्यवहार करते थे या बोरिंग का डायरेक्ट निकला हुआ पानी, टंकी का नल का पानी नहीं लेते थे। तो उन भगत जी के घर में बोरिंग थी। स्टील के पात्र का प्रयोग नहीं करते थे, लोहे का, स्टील का। तो पीतल की बढ़िया बाल्टी मांज करके, एक तांबे का लोटा, पीतल की बाल्टी मांज करके और बोरिंग से भर करके उसमें पानी रख दिया। अब महाराज जी स्नान की तैयारी है, पीढ़ा रख दिया स्नान के लिए। ऐसे बंद घर में नहीं नहाते थे, खुले में नहाते थे। तो मेरी ओर देख के बड़ी जोर से डांट खुली, फैला उसको। डर गए एकदम, फैला। मैंने फैला दिया, अमनिया कर। तो हमने मिट्टी लगा के अमनिया किया, फिर भरा उसको। तो जिस व्यक्ति ने मांझ करके भरा था उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरे हाथ का मैंने बढ़िया से मांझा, स्नान ध्यान करके आया, बर्तन बाल्टी मांझी, लोटा मांझा और भरा पानी, और महाराज जी ने उसको स्वीकार फैला दिया। हमारे मन में भी आया कि महाराज जी ने ऐसा क्यों किया, इसमें कमी क्या थी, लेकिन डर के मारे कुछ बोले नहीं। स्नान करके महाराज जी आए, आसन पर बैठे। अंतर्यामित तो उनमें बहुत गजब का था, मन में कुछ चल रहा हो तुरंत समझ जाते थे। ए श्रीमान जी इधर आओ। हम डर गए, कहाँ गया महाराज, तुम तो पंडित हो, बताओ स्नान किस लिए किया जाता है। शरीर पवित्र हो जाए इसके लिए। पवित्र किस लिए हुआ जाता है? भगवत सेवा के लिए, ध्यान धारणा कर सकें, भजन कर सकें, नित्य नियम कर सकें, इसलिए शरीर का पवित्र होना जरूरी है। और शरीर की शुद्धि के लिए, पवित्र करने के लिए जल का प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी नहीं है उसका शरीर तो स्वयं का ही अशुद्ध है। उस अशुद्ध व्यक्ति ने मांझ करके पानी भरा तो पानी तो अशुद्ध हो गया, तो अशुद्ध पानी से शरीर की शुद्धि कैसे होगी। इसलिए श्रीमान जी, बिना कंठी वाले का छुआ पानी से हम नहाते तक नहीं है। पुराने साधु कंठी जिसके गले में नहीं है, भगवत शरणागति नहीं हुई है,
उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते थे। महाराज जी बोले जिसके गले में कंठी नहीं, हम उसके हाथ के छुए हुए बाल्टी के जल में स्नान तक नहीं करते हैं। अब तुम कंठी वाले हो, तुमने मांझ दिया, अब मैंने नहा लिया, पवित्रता आ गई। इतना सूक्ष्म विचार महापुरुष लोग करते थे। अब वो चेला तो था महाराज जी का, वो महाराज जी का ही चेला था जिसने मांझ के भरी थी, पर गले में कंठी नहीं थी। वो समझ, वो भी सुन रहा था, उसको समझ में आ गया, तुरंत बढ़िया कंठी लेके आया। बोले महाराज जी दुखी हो गया, मेरे हाथ का पानी आपने नहीं लिया, आप मुझे कंठी पहना दो। महाराज जी ने उसके ऊपर कंठी बांध दी। हाँ बच्चा कोई बात नहीं, कल भर देना पानी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ऐसी मर्यादा। अभी भी जो बहुत मर्यादा वाले हैं, वो जिनका ब्रह्म संबंध नहीं है, उनके हाथ की किसी वस्तु का स्पर्श किया हुआ वस्तु का व्यवहार नहीं करते। ऐसे लोग हैं कि नहीं अभी भी? इसके मूल में यही है कि हमें विमुख का संग नहीं करना है, हमें भगवत शरणागत का ही संग करना है, सज्जन का संग करना है, वैष्णव का संग करना है। यही इसके मूल में भाव है। एक ब्राह्मण देवता के घर की घटना हम आपको सुना रहे हैं। उनके घर में ब्याह में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पधारे, हम भी साथ गए थे। तो बारात लौट के आई, गांव में बारात गई थी बस से, जैसी पुराने समय में बसों से बारातें होती थी। और ऐसे गांव में बारात गई थी जिस गांव में कई लोगों ने बस ही जीवन में पहली बार देखी थी। उस गांव में लाइट तक नहीं थी, बच्चे देख देख के छू छू के बस को नाचें, ऐसी होती है बस। ऐसे गांव में बारात गई थी। तो बारात जैसे ही बस में लौट करके आई, तो उन पंडित जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज को दूसरे दिन महाराज जी को प्रस्थान करना था। महाराज जी से बोले कि गुरुदेव बहू को कंठी दे दो, दीक्षा दे दो। तो कई होते ना कंगन छूटने के नेग होते हैं, क्या क्या कई नेग होते हैं। लोकाचार होता है, देवी देवताओं का पूजन जाके उनके स्थान पर होता है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, अभी कंगन जब तक नहीं छूटे हैं, लोक विधि सब पूरी नहीं हुई है, देवी देवताओं की पूजा नहीं हुई है, तब तक दूसरा काम नहीं होगा। बड़े बूढ़े लोगों ने मना किया। और महाराज जी ने कहा नहीं बिल्कुल बात यही ठीक है। लेकिन पंडित जी बोले नहीं, शास्त्र का निषेध तो नहीं है, हम इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि देवी देवताओं के पूजा के बाद फिर इस बहू का रसोई घर में प्रवेश का नेग होगा और अपने हाथ से कुछ बनाएगी। तो हमारे घर में तो ठाकुर जी का भोग लगता है, बिना दीक्षा लिए बिना कंठी धारण किए हुए इसके हाथ की बनी रसोई ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगी, हम लोग पाएंगे कैसे? इसके लिए रसोई में प्रवेश कराना है, इसके लिए कंठी जरूरी है। महाराज जी इस भाव को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और मेरे सामने महाराज जी ने कृपा पूर्वक कंठी पधराई और मंत्र का उपदेश किया, वैष्णवता का उपदेश किया। शाम को बारात आई है, सवेरे दीक्षा हो गई। बहुत सूक्ष्म विचार लोग करते, प्रेमी लोग करते हैं। हम मोटी बुद्धि वालों को तो कुछ नहीं समझ में आता, प्रेमी लोग विचार करते हैं। तो सुमनस तुलसी माला, इसलिए भगवान ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों ही बिना कंठी वाले हैं, इसके भी कंठी नहीं तुम्हारे भी कंठी नहीं, तो हम कैसे अंतर करें? कंठी वाले और बिना कंठी वाले में अंतर तो होना चाहिए। बिना कंठी वाले को मार पड़ेगी, यहाँ मार से बच जाएगा तो जमराज की मार पड़ेगी, हैं? अब कंठी वाले के ऊपर मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। आहा क्या कहना। भगवान का यह जो उत्तर है कि तुम दोनों एक रूप थे इसलिए हमने नहीं मारा, ये बात थोड़ी कम समझ में आती है, लीपा पोती वाली बात है। कम इसलिए समझ में आती है कि अनंतानंत जीवों के
अनंतानंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों को भगवान एक कालावच्छेदेन जानते हैं, क्योंकि भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, वस्त्र में धागे के जैसे पूरे विराट में ओतप्रोत हैं। इसलिए भगवान की सर्वज्ञता सहज है, भगवान को आंख नाक मूंदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और वो भगवान कहें कि हम पहचान नहीं सकती, बात बिल्कुल झूठी है। बस यही बात है, कंठी बंधवाना चाहते हैं, खुद बांध देते, खुद नहीं बांधी। लक्ष्मण जी को कहा बांध दो, लक्ष्मण जी क्यों? लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं, आचार्य तत्व हैं, जीवाचार्य हैं। गुरु जी के हाथ से कंठी बंध गई और बस फिर मार नहीं खानी पड़ी। फिर तो सुनि सुग्रीव मारी हूं, बाल ही कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उवरहि प्राण। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।